बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से। सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि 2018 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान में 30,000 के लगभग लोग अपनी जिन्स की तब्दीली करवा चुके हैं। आखिर ये बिल है क्या? ये बिल ट्रांसजेंडर के हकूक़ के लिए तैयार किया गया है। इसमें कहा गया है जो ट्रांसजेंडर हैं उनको हकूक़ मिलने चाहिए। ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इस्तेहसाल की हौसला शिकनी की गर्ज से पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने 4 साल कबल एक कानून प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट बनाया था, जिस पर हाल ही में एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 की सोशल मीडिया पर मुखालफत और हमायत दोनों देखने में आ रही है। बहस के दौरान कुछ दिन पहले सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ एक इजलास के बाद हुआ, जिसमें ट्रांसजेंडर्स पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट में गुज़श्ता साल पेश होने वाला तरमीम का बिल ज़ेर बहस आया। जमात इस्लामी के सेनेटर्स मुश्ताक अहमद खां के ख्याल में ट्रांसजेंडर्स अफराद की जिन्स के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड का क़याम बहुत ज़रूरी है, जो कानून के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए मदद फराहम करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2018 के बाद से 30,000 से ज़ायद मर्दों ख़वातीन ने खुद को मुखालिफ जिन्स के तौर पर रिकॉर्ड करवाया, जो ट्रांसजेंडर एक्ट के खुलम खुला गलत इस्तेमाल का ठोस सबूत है। दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ के लिए जदोजहद करने वाली नयाब अली के ख्याल में मेडिकल सिर्फ किसी उम्मीदवार के बयान पर या कानून के तोड़े जाने के शक की सूरत में ही ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस बिल के ख़िलाफ़ जो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है वो खुद इस कानून के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रही है और कह रहे हैं कि आपने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने की बजाय हमें मज़ीद ज़लील कर रहे हैं और हमें लोगों की तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, हम आपको बताते जाएं कि अमेरिका और बरतानिया में ये बिल किस तरह और कैसे पास होता है। अमेरिका और बरतानिया में अगर कोई मर्द औरत बनना चाहता हो या कोई औरत मर्द बनना चाहती हो तो वो सबसे पहले मेडिकल बोर्ड के पास जाते हैं। मेडिकल बोर्ड 2 महीने के अंदर अंदर फैसला करता है कि ये औरत बन सकता है या मर्द, यानी अदारा डिक्लेयर करता है कि आया ये बंदा जिन्स की तब्दीली करवा सकता है या नहीं। पाकिस्तान में 2017 में इस बिल की तैयारी की गई थी और 2018 में इस बिल को सेनेट के अंदर पेश किया गया था और पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टियों ने इस बिल की हमायत की थी, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन तीनों पार्टियों ने इस बिल की हमायत की थी। उस वक्त भी पाकिस्तान के मजहबी जमातों ने कहा था कि इस बिल को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब ये बिल पास हुआ उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर शीरी मज़ारी ने बयान दिया था कि इस बिल के पास होने से पूरी दुनिया से हमारी हौसला अफजाई की जा रही है और वेस्ट बहुत खुश हुआ है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है। दरअसल ट्रांसजेंडर बिल उन लोगों के लिए था जो हकीकत में ट्रांसजेंडर हैं, जिनके मुतालिक ये तयन नहीं किया जा सकता या जिन लोगों को पैदाइशी तौर पर ही अपनी जिन्स का नहीं पता। फिर इन लोगों को आगे जाकर काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसलन शादी के कवानीन या वरासत के कवानीन में इन लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना तो इनका मर्दों में शुमार होता था और ना ही औरतों में। ये बिल लाने का मकसद यही था कि इनकी पहचान बन सके, आया कि ये मर्द हैं या औरतें। ये बिल उनके लिए था जिनको इस कानून के ना होने से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनके जायज़ हकूक़ उनको नहीं मिल रहे थे। इस कानून से हज़ारों लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया। जो औरतें थीं उन्होंने मर्दों के खानों में अपना नाम लिखवा लिया और जो मर्द थे उन्होंने औरतों के खानों में। ये ट्रांसजेंडर्स ही ने दरख्वास्त दी थी जिनको ये रियासत इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही थी। इसलिए इस बिल पर दोबारा बहस शुरू हुई और आखिरकार इस नतीजे पर पहुँचे क्यों ना एक कमेटी तश्कील दी जाए जो ये फ़ैसला करेगी ये बंदा मर्द है या औरत। अगर कमेटी मुतमिन होती है तो फिर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। लेकिन इस बिल के पास होने में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इस बिल में मेडिकल बोर्ड का नहीं लिखा गया। इससे मुराद ये है कि बंदा खुद नादरा के दफ्तर जाए और वहाँ जाकर अपने जेंडर का खुद डिसाइड करे कि मैं औरत हूँ या मर्द, और किसी भी मेडिकल बोर्ड के बगैर ही नादरा उसको डिक्लेयर कर दे और जिन्स की तब्दीली भी करवा दे। इससे मुराद ये है कि उस वक़्त जिस मर्द ने औरत के खाने में अपना नाम का इंदराज करवाया था उसको तमाम हकूक़ औरतों के फराहम किए जाए, यानी वो किसी मर्द से शादी कर सकता है। पहले जो मर्द था अब औरत बन चुका है और उसे तमाम औरतों के हकूक़ हासिल हैं। अब अगर वो चाहे तो वो किसी मर्द से शादी कर सकता है।
इससे मुराद यही हुआ कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है और औरत औरत से शादी कर सकती है। इस बिल को घुमा फिरा कर पेश किया गया है। अब इस बिल को पाकिस्तान में कानूनी हैसियत हासिल है। इस कानून के मुताबिक वो सब कुछ कर सकता है। अब इस मसले का हल क्या है, ये बात सोचने वाली है। इस पर उलमा इकराम और पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि इस बिल में दोबारा लेजिस्लेशन की जाए। हम ये नहीं कहते कि ट्रांसजेंडर्स को हकूक़ नहीं मिलने चाहिए, बल्कि हम सब यही चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को बहुत अच्छे हकूक़ फराहम किए जाएँ। वो भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, अल्लाह की मखलूक है। लेकिन हकूक़ उन लोगों को मिलने चाहिए जो असल में ट्रांसजेंडर्स हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कोई मर्द अपनी मर्ज़ी से औरत बन जाए और औरत अपनी मर्ज़ी से मर्द बन जाए। अगर अल्लाह ने किसी को मर्द पैदा किया है तो वो फिर औरत नहीं बन सकता। अगर कोई ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है तो वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए तब्दीली करवा सकता है। तमाम उलमा इकराम इस बात पर इत्फाक करते हैं। हम तमाम पाकिस्तानी और उलमा इकराम इस बिल में लेजिस्लेशन चाहते हैं। दोबारा इस बिल पर बहस होनी चाहिए, लेकिन बग़ैर किसी इंतशार के। पाकिस्तानी एक इस्लामी मुल्क है और ये इस्लाम के नाम पर बना था। हम सब पाकिस्तानी कौम की इल्तिजा है कि इस बिल में दोबारा कानून साजी की जाए, उस बिल पर दोबारा बहस की जाए और दोबारा बनाया जाए। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासर हो।